बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की किस्त नंबर 34 में खुशामदीद कह रहे हैं। आज की हम इस वीडियो में बयान कर रहे हैं जंग ओहद और मोमिनीन की आजमाइश। ओहद की जंग जो हिजरत के तीसरे साल लड़ी गई, इस्लामी तारीख में एक अहम और गहरा सबक आमोज वाक़या है। बदर के फातिहाना जंग के बरअक्स, जहां मुसलमानों ने कुरैश को एक बड़ी फौज के खिलाफ मौजज़ाना फतह की इशादा किया था, ओहद एक दर्दनाक शिकस्त में बदल गया, जिसने नाफरमानी, नज़्म ज़ब्त की कमी और ईमान और फितरा के दरमियान इंसानी जद्दोजहद के नतीजे की सख्त याद दहानी का काम किया। कुरान पाक खास तौर पर सूरह आल इमरान में इस जंग को महज एक फौजी मसरूफियात की तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी इम्तिहान के तौर पर बयान करता है, जिसका मकसद मोमिनों को पाक करना, मुनाफिकीन को बेनकाब करना और मोमिनीन के अज़्म को मजबूत करना है। तो दोस्तों, मुसलमान फौज जिनकी तादाद तकरीबन 700 थी ने शुरू में पुरअतमाद तरीके से जंग शुरू की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में वो मक्का की अफवाज को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए और फतह करीब नजर आ रही थी। ताहम एक अहम गलती ने जंग का रुख ही मोड़ दिया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को एक पहाड़ी पर खड़ा किया हुआ था। इन्हें वादा तौर पर हुक्म दिया हुआ था कि वो किसी भी हालत में अपनी जगह को ना छोड़ें, ख्वाह मुसलमान जीतें या हारें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मक्का की फौज पीछे हट रही है और जंग का माल गनीमत नजर आ रहा है, तो बहुत से तीर अंदाजों ने यह समझकर कि जंग खत्म हो गई है, माले गनीमत के असूल के लिए अपनी पोजीशनें छोड़ दी, अपनी जगह छोड़ दी और इसने मक्का के घुड़सवार फौज को, जिसकी क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जिसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, को पीछे से तबाहकुन जवाबी हमला करने का मौका फराहम किया। अचानक उल्ट जाने से मुसलमानों की सफों में अफरा दफरी और फैल गई। बहुत से लोग शहीद हुए, जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मतलब भी शामिल थे। जंग के दौरान खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए थे और एक लम्हा ऐसा भी आया जब यह अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो गए, नौज़ुबिल्लाह, जिससे मजीद मायूसी हुई। भारी नुकसान और जज्बाती हंगामा आराई के बावजूद मुसलमान दोबारा मुनज़्ज़म हो गए और मुकम्मल तबाही से बच गए। लेकिन सबक वाज़ा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सबसे अहम थी और यहाँ तक कि एक लम्हा की कोताही भी संगीन नतीजे का बायस बन सकती है। कुरान पाक ने इस वाक़या पर शिकस्त को नुमाया करने के लिए नहीं बल्कि आज़माइश के जरिए तरक्की पर जोर दिया है। ये मोमिनों को याद दिलाता है कि फतह और शिकस्त दोनों अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। उन्होंने जो तकलीफ उठाई और इसका मकसद इनके दिलों को साफ करना, इनकी रूहों को बेदार करना और हकीकी मोमिनों को इन लोगों से मुमताज करना था जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर वफादार थे। अल्लाह ताला मोमिनों को यह भी यकीन दिलाए कि इनकी इस्तिकामत और सब्र हत्ता के नुकसान में भी है और कोई महबूब है और बगैर अजर के नहीं। इस जंग ने अगरचे एक धचका बिलाखिर इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और इलाही रहनुमाई पर अटल इत्तेकाद की जरूरत को तकवीद दी। ओहद की जंग महज एक फौजी मारका आराई नहीं थी बल्कि एक खानदानी खुदाई इम्तिहान था। इसने सबसे ज्यादा साले बरादरी के अंदर भी इंसानी कमजोरी का जहर किया और इनकी रूहानी और इज्तिमाई तरक्की में एक अहम मोड़ का काम किया। इस वाक़े के जरिए अल्लाह ने मोमिनों को अतात लचक हर आजमाइश के पीछे गहरे मकसद के तौर में लाजवाल सबक सिखाया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी वक्त आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे नई किस्त के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।